हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे वेट क्रीम के बारे में, जो मेरे ख्याल से हर बंदा इसको यूज कर रहा है। और भाई आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि मैं यूज क्या कर रहा हूँ। आपको ने बस क्रीम का नाम देख लिया और आप इसको लगा देंगे, जिसकी वजह से आपको फिर स्किन डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। तो आज आप 2-3 मिनट बैठे इस वीडियो को देखें, आप इसके बारे में जाने, फिर आप इसको यूज करें तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं वेटनवेट क्रीम, तो इसका फायदा क्या है, इसको हम किन डिजीज में यूज कर सकते हैं। तो वेटनवेट इन क्रीम, चूंकि ये जेएसके कंपनी से, जेएसके मीन जो ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। और चूंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो ये क्रीम पूरी दुनिया में यूज होती है और इसी नाम से थी वेटनवेट के नाम से। और इसको अगर हम देखें तो ये पोटेंट कॉम्बिनेशन है, पोटेंट कॉम्बिनेशन, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है। और टॉपिकल मेडिकेशन में इसको हम डायरेक्टली अपने टारगेट के ऊपर लगा सकते हैं। बेसिकली अगर हम, मेरे हाथ में कोई यहाँ पर कोई इंजरी है या फिर कोई एलर्जी रिएक्शन है तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर अप्लाई करूंगा और मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपिकल मेडिकेशन है। और इसके साथ यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन, हम स्किन इन्फ्लेमेशन में हम इसको यूज कर सके। और किन कंडीशन वेयर बैक्टीरिया, इसको हम बैक्टीरियल डिजीज में भी स्किन, अगर लेट सपोज अगर कोई बंदा है इसको कहीं पर इंजरी लग जाती है, लेट सपोज अगर कोई बंदा है उसको हाथ में इंजरी लग जाती है तो हम यहाँ पर भी वेटनवेट को यूज कर सके। वह यहाँ पर ज्यादातर इम्कान होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होगी, तो हम लोग इसमें भी वेटनवेट लगा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें एक्टिव, अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें टू एक्टिव इंग्रेडिएंट है। नंबर 1 फर्स्ट वन है बीटा मिथासोल, और जो कि कार्टिकोस्टेरॉइड है, और इसकी मिकदार 0.1% वेट बाय वेट। और नंबर 2 जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है न्यूमाइसिन, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और जिसकी कंसंट्रेशन 0.5% वेट बाय वेट है। और अब इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 180 रुपीज में हमें एक स्टोर से मिलेगा। और इसकी यूज, अगर हम इसकी यूज देखें तो इसको हम एलर्जिक रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, इंजरी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इंजरी में वहां पर ज्यादातर बैक्टीरियल ग्रोथ की चांसेस होती है, तो वहां पर भी हम वेटनवेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमाइसिन है, चूंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। डर्माटाइटिस में भी यूज कर सकते, एक्जिमा में भी यूज कर सकते, एक्जिमा में जो खारिश वगैरह उसमें भी हम यूज करते हैं, सोराइसिस में भी हम यूज कर सकते हैं। सोराइसिस, ये लेट्स सपोज ये सोराइसिस उन पेशेंट में देखने को मिलेगा जो ज्यादा अल्कोहल पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो वहां पर उसके स्किन के ऊपर जगह जगह पर रेड धब्बे निकल आ जाते हैं, तो उसमें भी हम वेटनवेट का यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट, मक्खी वगैरह आपको काटे और जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश होती है, तो वहां पर भी हम वेटनवेट लगा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन वहां पर भी हम वेटनवेट लगा सकते हैं। और एक और जगह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई बंदा है और उसको वो लोकल क्रीम अप्लाई कर रहा है स्किन वाइटनिंग के लिए, क्योंकि मैं अगर कि मेरा चेहरा सफेद हो जाए, और आप वो ज्यादा अरसे से लोकल क्रीम इस्तेमाल कर रहा है और अचानक उसने उसे छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो उसकी स्किन के ऊपर फिर एलर्जिक रिएक्शन सामने देखने को मिलेगी, तो उसमें भी हम वेटनवेट का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम हाउ टू यूज, हम इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वेटनवेट का, तो वो देखते हैं। तो फिर लेट सपोज अगर मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पर कोई इंजरी है, मैं यहाँ पर वेटनवेट अप्लाई करूँ, तो पहले मैं इस जगह को अच्छी तरह धोऊंगा, फिर इसको ड्राई करूंगा, फिर उसके बाद में ये क्रीम लगाऊंगा और इसको मैं लूंगा एक टी साइज मैं लूंगा और यहाँ पर स्मूथली अप्लाई करूंगा। और इसको इससे नोज, माउथ और आई सेफ रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर लग जाती है तो फिर नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसके अगर हम साइड इफेक्ट देखें तो इसकी जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो माइल्ड बर्निंग है, इरिटेशन है। लेट्स सपोज हाथ के ऊपर यहाँ पर इरिटेशन साफ देखने को मिल सकता है, तो ये इसकी कॉमन साइड इफेक्ट है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिस्क है वो स्किन टैनिंग हो सकती है, और आपकी स्ट्रेचेस मार्क्स वगैरह आ सकते हैं, और इंक्रीज हेयर ग्रोथ। और उन साइड ऑफ इंजरी वहां पर भी अगर आप ज्यादा करके इसको यूज करें तो वहां पर हेयर भी बहुत ज्यादा निकल आने का खतरा होता है। तो अगर हम इसकी प्रिकॉशन को देखें, प्रिकॉशन को, तो शॉर्ट टर्म यूज नॉट मोर देन 7 डेज, इसको आप
ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस नॉट फॉर एक्नी, ये एक्नी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। कि यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं कि एक्नी के लिए ये बेटनोवेट का इस्तेमाल करते हैं। एक्नी में जिसको हम पुश्तों में दाने कहते हैं और उर्दू में महासे, मेरे ख्याल से महासे कहते हैं, तो उसमें भी हम बेटनोवेट एन क्रीम का यूज नहीं कर सके क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, इसको हम एक्नी में यूज नहीं कर सकते। और फंगल इन्फेक्शन में भी हम बेटनोवेट एन क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डिजीज है, एथनिक फूड जो पाव है वहाँ उंगलियों के पास जाले सुरदब्बे आ जाते हैं, तो वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वहां पर हम बेटनोवेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेटनोवेट एन क्रीम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें न्यूमाइसिन एंड न्यूमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और ऐसे के साथ हम इसको वायरल इन्फेक्शन में भी यूज नहीं कर सकते, जिसकी एग्जांपल कोल्ड सोर्स है। कोल्ड सोर्स में जो माउथ हो गया, आईज, ये इसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें भी हम बेटनोवेट का यूज नहीं कर सकते। तो ये की जनरल सी बात है बेटनोवेट के हवाले से, क्योंकि आपको ये मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका मिस यूज करते हैं तो आपको फिर सीवियर साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, डेंजर साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपना ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं करें। और हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।